नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। इस समय हम मुखर्जी नगर में देख रहे हैं। मुखर्जी नगर में लगातार कोचिंगें बंद चल रही हैं, बहुत सारी कोचिंग स्टार्ट भी है, दिवाली भी बीत चुका है। जानते हैं कि अभी मुखर्जी नगर में क्या चल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ गुरुजी भी हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पर। शायद मैं बात करूँगा। सर, लवासना तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लवासना के सभी दर्शकों को मेरा स्वागत नमस्कार है जी। अभी मुखर्जी नगर में लगातार जो एमसीडी की तरफ से यहाँ पर जो कोचिंगें बंद चल रही हैं, बहुत सारी चल भी रही हैं, इससे अभी मुखर्जी नगर का क्या माहौल है सर? मुखर्जी नगर में आप देखे होंगे, जहाँ पहले छात्र यहाँ पे काफ़ी संख्या में रहते थे, शाम को जैसे भी ठंड का मौसम में चाय पीने या फिर आपस में चर्चा परिचर्चा के लिए इकट्ठे होते थे। अब हमें लगता है मुश्किल से 20% छात्र भी नहीं रह गए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ से कोचिंगों का पलायन होना। कोचिंगों के पलायन होने का मुख्य कारण है कि एमसीडी के द्वारा कोचिंगों को बंद करना। उस मानक पे कोचिंग वाले भी पूरी तरह से तैयार हैं कि छात्र हित में काम करने के लिए वो कुछ नियम में संशोधन कर ले, लेकिन एमसीडी के अधिकारी और एमसीडी के लोग उस पर पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। और सुप्रीम हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस जो होता है नियम के अनुसार चलता है, लेकिन अगर एमसीडी के लोग चाहें तो वो संशोधन करके काफ़ी लोग के यहाँ पर भविष्य के साथ रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ किया नहीं गया है। अभी मुखर्जी नगर में मतलब काफ़ी व्यापार को भी देखें, स्टूडेंट जैसा आपने कहा कि लगभग 20% बचे हुए हैं, तो अभी आगे मुखर्जी नगर का भविष्य क्या है? अब मुखर्जी नगर का भविष्य है, यहाँ के जो छात्र रहे हैं, मुखर्जी नगर सबसे पहले तो सबको पता है कि आईएएस हब के रूप में जाना जाता है, और ये टैग इसको मिला हुआ है। और किसी चीज़ को कोई टैग मिलता है तो इतनी आसानी से हटता नहीं, सबके दिलो दिमाग में। और देश भर में जितने भी आईएएस गए हैं सब यहाँ से पढ़ के यहाँ पे घूमते हुए गए हैं। सबके दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये एक मुखर्जी नगर को लेके कि आईएएस का हब है, ये बसा हुआ है। लेकिन इसको जो हटाने का एमसीडी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उनके अधिकारियों के द्वारा, एमसीडी में जो अभी शासित सरकार है उसके द्वारा, तो ये बहुत ही गंदा। और सबसे बड़ी चीज़, छात्र जो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, अब वो दिग्भ्रमित हो गए कि यहाँ कोचिंग नहीं, अब वो तैयारी करे तो कहाँ करें। अब ये वनडे एग्ज़ाम तो है नहीं कि 2 महीने में ख़त्म हो गई क्लास, ये कई सालों की तपस्या लोग की रहती है, क्योंकि अगर कोई क्लास लेता है जिस हिसाब से इसका सिलेबस है तो ये लंबे समय तक चलता है। अब उसको देखते हुए अब छात्र कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे रूम रेंट से लेके, क्योंकि हर वर्ग के लोग आते हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर लोग आते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे रहने, एक नया ठिकाना कहाँ ढूंढेंगे। या फिर जो इनकी एज हो गई है तैयारी, जैसा कि लोग अपनी इस तैयारी में अगर सामान्यतः देखें तो 22-23 साल से लोग आना शुरू करते हैं, और उस समय अगर और दूसरे वर्ग को देखें तो वो अपने लाइफ सेटल में लगा रहता है। अब जो 28-30 साल का हो गया है वो यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएगा रहने। अब वो नौकरी देखेगा, तैयारी देखेगा, घर का प्रेशर देखेगा, समाज का प्रेशर देखेगा, क्या देखेगा। अभी यहाँ पर जैसे कि दृष्टि आईएएस यहाँ से मतलब कोचिंग चली गई है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर अब आईएएस की बहुत सब कोचिंग को सील भी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किसी एक कोचिंग विशेष का तो हम नाम नहीं लेंगे, किसी कोचिंग के जाने से तो नहीं होता, लेकिन अगर सरकार कोई नियम बनाए, सरकार कोई कानून बनाए तो उसको ले करके, क्योंकि सब कुछ हमारा देश संविधान से चलता है, नियम कानून से पूरा समाज चलता है। अगर उस कानून के तहत सही से काम हो तो न सिर्फ छात्रों का भविष्य सही होगा, और साथ ही यहाँ जब भारी संख्या में करीब 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की, उनके रहने से 5 लाख लोग अगर यहाँ रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का अर्थतंत्र किस पर पूरी तरह से डिपेंड होगा। अब वो पूरी तरह से चरमरा गया है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो मकान मालिक हैं या जो यहाँ पे कुछ व्यवसाय करते हैं, चाहे भोजन का करते हैं, कपड़े का करते हैं, पुस्तक का करते हैं, सब एकदम बंद चल रहा है, सबका धंधा एकदम ख़त्म हो गया है। अब वो सब एकदम सड़क की ओर आ गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है वो एमसीडी में शासित है, लेकिन अगर इस पर नहीं सोचेंगे, उनको कुछ नहीं करना है। एमसीडी में अगर 2 क्लॉज भी अगर वो ऐड कर देंगे कि जो अपनी बिल्डिंग है वहाँ पे साइड से भी सीढ़ी वो निकाल सकते हैं, तो ये जो एमसीडी के अधिकारी आए दिन उनके सह पे परेशान करते हैं। एक बार तो कहेंगे कि आप क्लास चलाओ, दूसरी तरफ अपना अधिकारी बोझ के पैसे की वसूली भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय में चुनाव लड़ना है। अब चुनाव में देखेंगे कि अभी उन्होंने विधायक निधि का जो फंड है, अगर आप किसी अन्य राज्य में देखेंगे तो वो मात्र विधायक निधि 2 करोड़ रुपए सालाना है कि विधायक अपने
स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अपने क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए तक कर सकता है। लेकिन दिल्ली में वर्तमान समय में यही फंड 15 करोड़ रुपए है, जबकि अन्य क्षेत्र की अपेक्षा दिल्ली का क्षेत्र भी कम होता है। ये 15 करोड़ रुपए वो चाहें तो इनसे भी काफ़ी भला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे स्वच्छता की समस्या है, जगह जगह कूड़े मिलते हैं, स्नैचिंग की समस्या है, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। छात्र उससे जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है छात्रों का पलायन होना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना, और इसके साथ ही यहाँ के जो स्थानीय निवासियों को जो रोज़गार मिल रहा है उस पर करारा प्रहार किया गया है। आप यहाँ पे रखिए, मतलब कोई कोचिंग चलाते हैं या पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? मैं 2011 से मुखर्जी नगर में सबसे पहली बार मैं आया था। मैं भी यहाँ छात्र रहा, कोचिंगों में पढ़ा है। जब अपना CSET का आंदोलन हुआ था 2013 में, तो उसमें भी अपनी सक्रिय भागीदारी रही। या कोई भी छात्र हित में ऐसे मुद्दे रहते हैं तो उसको हम लोग प्रमुखता के साथ सरकार के साथ, चाहे वो समन्वय के माध्यम से हो, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, लवासना तक भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी मुखर्जी नगर का माहौल पे जो चल रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, लवासना चैनल को, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आप मुखर्जी नगर में आए हैं और हम सब के बीच में, ताकि विषय बहुत ही ज्वलंत है और महत्वपूर्ण है और छात्र हित से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देश की राजधानी के अंदर, और वो भी ऐसे स्थान पे मुखर्जी नगर, जहाँ से सिलेक्टेड विद्यार्थी भारत में और विश्व के कोने में जाकर अपनी सेवा देते हैं, और वैसे मुखर्जी नगर स्थान पे विद्यार्थियों की ऐसी दुर्दशा, तो दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार, इसके लिए सोचना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं देती जो MCD की मानक पे उतरे और विद्यार्थियों को वैसी सुविधा प्रदान की जाए। तो उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ज़रूरत। क्योंकि क्या है कि समस्या ये नहीं है, यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे समस्या चल रही है छात्रों के बीच में, आपने कोचिंग बंद कर दिया, उन्होंने क्या हुआ, एक मिडिल क्लास परिवार, एक नीचे तबके का परिवार एक बड़ा सपना लेकर आता है दिल्ली जैसे शहर में कि हम IAS बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, और 1 साल का उनका समय होता है, तैयारी का समय होता है, अगले साल उनको पेपर देना है। आपने अभी सारी व्यवस्थाएँ बंद कर दी, कोचिंग बंद कर दी, उनकी पढ़ाई बाधित हो गई, उनकी तैयारी कैसी चलेगी? तो सरकार को इस पक्ष पे, ठीक है, आपके जो भी आप MCD के मानक पे नहीं उतर रही है, सरकार को दे या कोर्ट इस पे डिसीजन दे, तो आप उसको एक नई व्यवस्था क्यों नहीं दे सकते हैं? नई व्यवस्था, आज देश की राजधानी होने के बावजूद आप एक नई व्यवस्था आने वाले समय में दें, ताकि कोचिंग उस मानक पे उतरे, सारी व्यवस्थाएं हो। तो इसको ध्यान में रखना होगा, और इसको ध्यान में रख के सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा बौद्धिक वर्ग यहाँ निवास करता है, और यहीं से जो है पूरे शासन व्यवस्था निकल के आगे जाके देश में पूरी व्यवस्था को चलाने का कोशिश करते हैं। तो इस ब्यूरोक्रेट्स में जो बैठे हैं उनसे भी आग्रह है, जो शासन चला रहे हैं उनसे भी आग्रह है, और सरकार के साथ साथ न्यायपालिका से भी आग्रह है कि इस व्यवस्था को मजबूत करें। रोजगार लोगों की चली गई, यहाँ पे एक पुरानी व्यवस्था, बनी हुई व्यवस्था से आप दूसरी नई व्यवस्था में ले जा रहे हैं, तो सोचिए कि किस प्रकार की प्रक्रिया की सामना करना पड़ेगा छात्रों को, या नए लोगों जो भी आएंगे उनको सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपने एक निर्णय ले लिया, लेकिन उस निर्णय से कितने लोग प्रभावित हैं, इसको भी ध्यान, क्या क्या समस्याएं जूझा जा रहा है, उन सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा, इन सब चीज़ों को। तो ये मेरा कहना है, आग्रह भी है कि इस चीज़ को ध्यान रखा जाए, और बहुत ही ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पर लगातार ये दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे मतलब ब्रोकरेज लिया जाता है, सिक्योरिटी लिया जाता है, काफ़ी छात्र को, मतलब सुनने में आ रहा, हमें छात्र बोलते हैं कि इनको मारते भी हैं लोग कुछ, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, मारने का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छात्र जो है अपने परिवार से संघर्ष करके एक बड़े सपने को लेकर आता है, और जिस दिन दिल्ली के मुखर्जी नगर में आता है उसकी संघर्ष की यात्रा शुरू हो जाती है पहले दिन से। पहला तो कि ब्रोकरी आप दो, भैया ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहना है आपको, पैसा भी दो, आप रेंट भी दो, उसके बाद जो है ऑनर है उनके हिसाब से रहो। छात्र वो भी संघर्ष करके उनके हिसाब से अकॉर्डिंग से रहता है। तो छात्रों का तो संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है। क्लासेज में जानो, क्लास की टाइमिंग क्या है उसके हिसाब से वो फिक्स नहीं होता है। कोचिंग वालों की इसमें समस्या है कि आपने कोर्स तय किया, जो पढ़ाना है, आपने जो बताया उसमें क्या बताया कि टीचर हमारे ये टीचर आके पढ़ाएंगे, अगले दिन कोई और टीचर आते हैं उस विषय को लेकर पढ़ाते हैं। तो आपने छात्रों के साथ कमिटमेंट कहाँ किया? आप बताते कुछ हो, पढ़ाते कुछ हो।
तो संघर्ष की प्रक्रिया छात्रों की तो निरंतर चलती रहती है जब तक वो 25 बाई 25 के कमरे में जब तक वो सिलेक्ट ना हो जाए। लेकिन छात्र जो है इतने मजबूती के साथ अपने सपनों को सजोए रखते हैं, अपने घर वालों के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार समाज का देश का नाम बनाने के लिए, कि उस संघर्ष को वो भूल जाते हैं कि हमारी एक दिन एक ऐसा समय आएगा जो हम सेलेक्ट होकर देश और समाज की सेवा करेंगे। तो संघर्ष की प्रक्रिया तो उनको दिल्ली आते ही मुखर्जी नगर से ही शुरू हो जाती है, उनके छात्रों के संघर्ष की प्रक्रिया। आपसे सर थोड़ा बात करना चाहेंगे, सॉरी सर आपसे बात करना चाहेंगे, लगातार यहाँ पे जैसे कि नेहरू विहार है, मैं देखता हूँ कि नेहरू विहार में बहुत ऐसे गंदगी रहती है, सफाई नहीं रहती है, और जबकि यहाँ पे एमसीडी इस पे काम भी करती है, तो इस पे लगातार बच्चों का हेल्थ भी ख़राब होता है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, और लगातार कोचिंगें बंद हो रही, डिस्टर्बेंस होता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि वो लोग हमारी बातों को सुनेंगे। देखिए, बात ऐसा है कि मैं बात करूं, मुखर्जी नगर की बात हो, गांधी विहार की बात हो, नेहरू विहार की बात हो, तो प्रॉब्लम तो है, एमसीडी का है, वहाँ कचरा का प्रॉब्लम है, लाइट का। जैसे कि आपको पता होगा कि सन 2023 जून के महीने में यहाँ एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और कुछ बच्चे ऊपर से कूद गए थे। तो एमसीडी ने क्विक एक्शन क्या लिया कि अब इस पर मीटर जो है, मीटर को हटाया जाए। आप नेहरू विहार की तमाम गलियों में अभी भी देखिए कि बहुत सारे जीनों पर, जो सीढ़ियों पर अभी भी वैसे मीटर लगे हुए हैं। एमसीडी इस पर भी अब तक एक्शन नहीं ली है। अभी जो कुछ वाक़या हुआ जिस पे कुछ बच्चों की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर यहाँ दृष्टि और बड़े कोचिंग संस्थान जो भी हुए, वो लोग जब यहाँ से पलायन किए, फिर विद्यार्थी यहाँ से जाने लग गए। अब क्या हुआ है कि अभी की वर्तमान स्थिति क्या है कि सरकार को जो डस्ट, पहले था कि कहीं लाइट कट गया चाहे कुछ हो गया तो वो मतलब पब्लिक थी तो लोग देख रहे थे। अब क्या है कि आप जब जाएंगे आप तो देखेंगे कि अभी भी कूड़े पड़े हुए हैं, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद स्नैचिंग बढ़ गई है। और नेहरू विहार में तो अगर आप कमरे बंद करके अगर 1-2 दिन बाहर हैं तो वैसी भी स्थिति कई एक ऐसी जगहों पे हुई है कि वहाँ पे पुलिस ने उस पर एक्शन लिया है, परंतु वहाँ चोरियाँ बढ़ी है। अब देखिए 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 4 बजे तक पूरा यहाँ लाइब्रेरी की क्लासेस चलती थी, भीड़ था, एक क्राउड होने के बाद अब क्या हुआ कि खाली होने की वजह से अब आप मतलब लोग अनसेफ फील कर रहे हैं, और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि विद्यार्थी हित में हो, चाहे लोकल की मैं बात करूं या फिर जो लोग रोज़गार में हैं, उन सब के ऊपर असर आया है। और इसके लिए सरकार को ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट कहूँगा, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि दोनों गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से प्रयोजन किया जाए। मानक पैमाने पे तो अगर अब तक नहीं हुआ, जब साल भर पहले की घटना हो गई थी कि वहाँ से बच्चे कूद गए, तब भी मानक पैमाना आया। आपका साल ख़त्म हो रहा है और तब तक आपका सिस्टम इतना फेल्योर है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मैं प्रशासन की मतलब फेल्योरिटी मानता हूँ कि ये फेलियर है यहाँ पे, या फिर आप उसको आलसी बोल ले, चाहे जो भी बोले, मगर ये गलत है। 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद जब 5 बच्चे मर जाते हैं, 4 बच्चे मर जाते हैं, तब आप उसके बाद आप एक्शन ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अब तक भी पूरा एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आने वाले समय में और कुछ हादसा होगा, तब आप सरकार जागेगी। तो ये गलत है। तो सर यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने देखा है कि मतलब जो पीजी वगैरह देते हैं लोग, पीजी में ना वो करते पार्टीशन करते हैं, और मतलब उनको कहीं फायर एग्जिट वगैरह, कभी आग लग जाए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं मुखर्जी नगर में। तो उन पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अब आपने जैसे बोला कि दमकल के विषय में, आप पूरे इस एरिया में देखिए कि जब वो हादसा हुआ उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ क्या था जो संज्ञान लेना था। यहाँ एक भी आपने दमकल की गाड़ी देखी आज तक? मैंने तो नहीं देखी सर। नहीं ना, ये पूरा एरिया खाली था। यहाँ एक तो दमकल की गाड़ी होनी चाहिए। जब इतना क्राउड हो रहा है तो दमकल की गाड़ी होना ज़रूरी है। आज तक दमकल की गाड़ी नहीं है, और सिर्फ फायर के नाम पे ये वो कि एनओसी, ये तो एक मतलब टेबल खेलना हो गया कि मैं इस टेबल से उस टेबल भेज दूँ, उस टेबल से उस टेबल है। इस पर पीसता कौन है सबसे ज़्यादा? विद्यार्थी। वैसे लोग जिनके माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बालक वहाँ जा रहा है, वहाँ से आएगा, और पता चलता है कि वो बालक सही सलामत भी नहीं आ पाए, हेल्थ इशू हुआ, जैसे अभी आपने पूछा था, हेल्थ इशू होता है। आप खाने का सिस्टम देखिए, खाने के सिस्टम में भी वही है। बहुत सारे ऐसे टिफ़िन सर्विसेज मिलेंगे जिसको आप खाना अगर चेक कराएं तो वो खाने की क्वालिटी ख़राब है, और इस पर भी ध्यान देना चाहिए।
जो कोचिंगें यहाँ से नोएडा शिफ्ट हो रही हैं उनका क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, अगर कोई चीज़ शिफ्ट हो रही है मान लीजिए वहाँ पर, तो उसको तो उस एरिया को, अब मान लीजिए कि मुखर्जी नगर में कभी कोचिंग जब आई होंगी 30 साल पहले जो भी, तो यहाँ भी एक अलग माहौल होगा। फिर वो धीरे धीरे करके माहौल बन जाता है, तो वहाँ पे भी माहौल बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि भविष्य तो देखिए एजुकेशन है, तो विद्यार्थी जब वहाँ से घर से निकला है, मैं खुद 1200 किलोमीटर दूर से हूँ, भाई लोग भी हैं दूर से, तो जब खुद 1200 किलोमीटर दूर से निकला तो वो अगर वो कोचिंग अंडमान निकोबार होती तो हम लोग वहाँ भी जाते पढ़ने। सिंपल सी बात है। तो अगर कह सकते हैं कि जो वहाँ पे नोएडा में भी आईएएस हब हो सकता है जैसे मुखर्जी नगर? एकदम मेरा मानना है कि जहाँ अगर आपको शिक्षा मिल रहा है, लोग पहले गुरुकुल में जाते थे, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो अगर शिक्षा के प्रति जब चाह है, और वैसे भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो होता है, हिंदी बेल्ट के विद्यार्थियों का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वो IAS PCS को प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ नोएडा तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर अंडमान निकोबार भी होगा तो लोगों विद्यार्थी में उतना जोश है कि भाई जब IAS और PCS की तैयारी करने निकले हैं तो आपके भीतर जोश होना बहुत ज़रूरी है। तो जोशीले तो ऑलरेडी हैं, तो कहीं भी जा सकते, तो मुझे लगता है कि वो हब बदलेगा। सर अभी जो जैसे इस तरह का लगातार कोचिंगों का बात हुई, वो बंद हुई, स्टूडेंट लगातार चीज़ों को प्रोटेस्ट भी करे, जैसे कि वहाँ करोल बाग वाली भी घटना हुई और भी इस तरह की चीज़ें हुई, और स्टूडेंट काफ़ी यहाँ से मतलब मूव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और आप लोग भी अपना बता सकते हैं क्या है। तो अभी मुखर्जी नगर में अभी जो आगे को लेकर जो कोचिंगें खुलना या क्या है, उस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? लवासना के सभी दर्शकों को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुखर्जी नगर का 2011 से यदि अपन इतिहास देखते हैं तो विद्यार्थी जो है हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है मूलतः वो मुखर्जी नगर में आकर के अपनी तैयारी करता है, और इंग्लिश माध्यम का जो विद्यार्थी है वो राजेंद्र नगर जाकर के तैयारी करता है। तो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी उस टाइम में जब CSET जब लागू हुआ तब भी उसने संघर्ष किया। तो मैंने जब से मैंने तैयारी शुरू की है 2013 में मैं मुखर्जी नगर में आया और तैयारी शुरू किया अपना, तो मैंने देखा कि विद्यार्थी तब से संघर्ष ही कर रहा है। तो विद्यार्थी का ये संघर्ष करने का काम नहीं है ना, विद्यार्थी यहाँ पर इतना कम समय रहता है, माँ बाप उसको तैयारी के लिए कैसे कैसे, एक किसान का बेटा कोई होता है, कोई छोटे से व्यापारी का बेटा है, कैसे कैसे अपनी मेहनत मजदूरी करके लोग यहाँ पर उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर आकर के यदि संघर्ष करना पड़ रहा है तो वो बहुत गलत बात है। तो सरकार को इस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, अग्निकांड जब हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि MCD, फायर और जो ये बिजली विभाग है, तीनों को मिलकर के यहाँ पर सर्वे करके डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से कोचिंग आगे रन कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, MCD आ जाती है, कभी कोचिंग खुल रही है, कोचिंग चल रही है, तो उसमें बीच में आकर के डिस्टर्ब करके और पैसा लेकर के चली जाती। कभी बिजली विभाग वाले आ जाते हैं, कभी फायर वाले आ जाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है MCD की, वो पराकाष्ठा पर है भ्रष्टाचार यहाँ पर। जैसा कि जो कोचिंग है, जैसे कुछ कोचिंगें नोएडा जा रही हैं, जैसे कि भैया ने बताया, आप लोगों ने बताया कि यहाँ पर मतलब चैनिंग होती है, मोबाइल छीना जाता है। मैंने भी देखा, एक हमारे साथी थे, उनका भी मोबाइल छीन का मिला नहीं आज तक, बाज़ार से मतलब खो गया था। तो इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में जो कोचिंगें जा रही हैं, नोएडा में उत्तर प्रदेश में आता है, जैसे आप भी जानते होंगे, तो अभी वहाँ पर योगी जी का काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, वहाँ पर यूपी में यदि नोएडा में कोचिंग शिफ्ट होती हैं, ऐसे अभी तो डिस्कशन सब चल रहा है। वहाँ सुरक्षित तो हैं हम विद्यार्थी, यदि वहाँ पर अध्ययन करते हैं, कोचिंग शिफ्ट होती हैं तो सुरक्षित तो हैं, लेकिन जो आनंद मुखर्जी नगर में तैयारी करने का है और जो माहौल यहाँ पर रहता है वैसा देश में कहीं नहीं मिल सकता। तो जो कोचिंगें नोएडा शिफ्ट हुई उनका क्या भविष्य होगा? मतलब अभी तो ये सब कुछ डिस्कशन ही चल रहा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत निवेदन सरकार से ये है कि पूरे मुखर्जी नगर का एक टाउन प्लानिंग की तरह पूरा सर्वे करना चाहिए, और MCD, बिजली विभाग और फायर, ये सब मिलकर के इसकी एक अच्छा सा रिकन्स्ट्रक्शन इसका किया जाए, पुनर्संरचना इसकी की जाए, और जो पूरी मतलब फायर वगैरह सब कुछ, NOC वगैरह सब कुछ करके, और यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि बार बार भ्रष्टाचार
के लिए बार बार कोचिंगों को बंद कर दिया जाए, इससे कोचिंग का भी नुकसान हो रहा है और विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी का नुकसान हो रहा है। कोचिंग वाले तो क्या है, ठीक है, उन्होंने पहले भी कमाया, अभी भी कमा रहे हैं, वो अपना जो भी है चल रहा है। लेकिन विद्यार्थी तो 1 साल के लिए यहाँ तैयारी करने आता है और माँ बाप का पैसा यहाँ खर्च करता है। यदि वो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है तो उसका वो जीवन बर्बाद है। अंत में सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि जो बच्चे अभी नया आना चाहते हैं, स्टूडेंट जो अभी नया आना चाहते हैं, वो क्या करें? मुखर्जी नगर जाएं, नोएडा जाएं, कहाँ जाएं? अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, अभी जैसे सरकार का और सारी परिस्थितियां हैं वर्तमान में देखते हुए, और ऑनलाइन भी एक माध्यम हो गया, अभी बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन चल रही हैं, तो अभी छात्र जो है ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताया, नए छात्रों में भ्रम की स्थिति है कि मुखर्जी नगर जाएं या नोएडा शिफ्ट हों, और उनके पेरेंट्स भी इस बात में दिग्भ्रमित हैं कि अभी, क्योंकि बच्चे का पैसा तो जाता ही है, साथ में जीवन का भी सवाल होता है, किसी का भी 1 साल 2 साल, और ये ऐसा पीरियड होता है कि आदमी अपना करियर बनाने के लिए आता है। और यही जो 4 साल 5 साल होते हैं, इसमें आदमी का करियर जितना अच्छा वो काम कर लेगा, उस दिशा में वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ये भ्रम की स्थिति बनी है, तो लोग नौकरी को छोड़ करके ऑनलाइन की ओर ज़्यादा जाना चाहेंगे। लेकिन अब कोचिंग के हैं और स्थानीय निवासी, उनकी सारी समस्या भी है। अभी सरकार को इस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, जैसा कि अभी अपने भाई ने बताया कि इसके लिए एक टाउनशिप प्लान होना चाहिए। उस प्लान के तहत जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और ये लेजिस्लेटिव, तीनों को एक समन्वय के माध्यम से कोई ऐसा ठोस निर्णय निकालना चाहिए कि ताकि जो अपना जैसे पहले का एक वातावरण बना था कि सारे छात्र आपस में अच्छे से यहाँ पढ़ाई करते थे, सब कुछ पेपर निकालते थे, ऐसा एक वातावरण फिर से आना चाहिए। तो अभी काफ़ी अनुभवी हमारे साथ जो बैठे हैं सर लोग, काफ़ी मुखर्जी नगर काफ़ी अनुभवी हैं, 2011, 12, 13, 14 से यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, कुछ लोग तैयारी मतलब गाइडेंस भी करते हैं। तो अभी मुखर्जी नगर की जो वर्तमान में हालात है, शायद आपने समझ लिया होगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लबासना तक आप देखते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।